रहने दो बेटा, मैं ये सब कर लूंगी। लेकिन मुझे सिर्फ बैठे रहना अच्छा नहीं लग रहा। और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है मरियम आंटी। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं, फिर साथ में पूरा काम निपटा लेंगे। हाँ, आज आप भी बहुत डर गई होंगी ना। अगर मेरे पास शक्ति होती तो आज जो हुआ उसे होने ही ना देती। हाँ, आज का दिन खौफनाक था, लेकिन वो बीत चुका है। काश बेटा ये दिन बीत जाता। तुम जाओ बेटा और आराम कर लो। कहाँ जा रहे हो करताल? बस यूं ही जरा घूमने जा रहा हूँ। घर पर क्यों नहीं रहते तुम? क्या करना है क्या नहीं करना है आप मुझे बताना बंद कीजिए, ओके? हाँ हाँ ठीक है। मुझे सताना बंद कीजिए, मैं आजाद हूँ। जो मेरा मन होगा मैं करूँगा। अरे बाप, शांत हो जाओ। कहाँ जा रहे हो? बेटा मेरे साथ चलो, तुमसे बात करनी है। कुसगुन, माँ दो भाई आपस में बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। चलो। हे ऊपर वाले मेरी मदद कर, कुछ भी गलत मत होने देना। अब फिर से तुम्हें क्या हुआ बताओगे सर? हाँ, हम बात कर चुके हैं ना। तुम मेरे भाई हो, कोई हमारे बीच में दरार नहीं डाल सकता। आपके मोहल्ले के बारे में भूल गए क्या? करताल, तुम मेरे भाई हो, इस खेल से बेवकूफ मत बनो। वो हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहता है, उसका साथ मत दो। फरमान के पास जैसे और कोई काम है ही नहीं। देखो, तुम मेरे साथ गलत करो कोई बात नहीं, मैं उफ तक नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे दूर हुए तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तुम मुझे और माँ दोनों को तकलीफ पहुंचा रहे हो। देखो मेरी तरफ। देख रहा हूँ, बताइए क्या कहना है, बोलिए ना क्या कहना है। आपके बदले की सबसे बड़ी कीमत मैंने चुकाई है, मैंने। आप नहीं जानते लेकिन आपने मुझसे बदला लिया। मैं आप ही की तरफ देख रहा हूँ, आप चिंता न कीजिए, लेकिन कुछ नहीं नजर आ रहा मुझे। तो बताओ क्या करना है। चलो बैठ के बात करते हैं। नहीं, मरियम आंटी, मैं चाय बना दूं सबके लिए, साथ में बैठकर पियेंगे। मैं बनाती हूँ, तुम जाकर आराम कर लो। ठीक है। समझ गए कमबोर्ड, शुक्रिया। गुड नाइट, बाय। मेरी बात सुनो। छोड़िए मुझे। जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। करताल जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं। आप चाहते हैं कि सब आपको प्यार करे, आपकी इज्जत करे, पर आप गायब हो जाते हैं भाई। बस मोहल्ले की ही सोचते हैं। कम से कम तुम तो ऐसी बात मत करो। क्या बात ना करूं भाई? आप ही बताइए चल क्या रहा है? हाँ, अब हमें यहाँ लेकर आए ताकि कोई हमें चोट ना पहुँचा सके, और अब क्या हो रहा है? अगर माँ भी वहाँ होती तो, और अगर आपको कहीं गोली लग जाती तो? चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। कुमरू मेरी बात सुनो। आपने खुद को कहाँ फंसा दिया? हाँ, देखो जरूर ये किसी की साजिश है, वरना मेरे कैफे पर कोई हमला नहीं कर सकता। मतलब क्या है आपका? समझते क्या है खुद को आप? बताइए। आज नहीं तो कल कैफे पर हमला होना ही था। अगर आप इसी तरह अपने दुश्मन बढ़ाते गए तो ऐसा ही होगा ना? आपको नहीं लगता आपकी जिंदगी की अहमियत है? हाँ, अब क्या आपको हमारी परवाह भी नहीं है भाई? मुझे डर लगता है भाई, हर रोज डर लगता है कि एक दिन कहीं आपको खो ना दूं। डर लगता है कहीं आपकी मौत की खबर ना आ जाए। मुझे घबराहट होती है।
करिए भाई, रुक जाइए प्लीज, ये सब छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा कुमरो। जुए की वजह से वो सब हुआ ना? मुझे याद है माँ, उधार चुकाने के लिए मैं जब पैसे लेकर आया था तो पाप की कमाई समझकर उसे जला दिया था। तो अब क्या करेंगे आप? जुए के पैसे से आप अपना घर चला। तुम्हारे कैफे में जुआ खेला जाता है? मुझे तुम्हारे भाई से अकेले में बात करनी है। कुछ नहीं पता था, वो सब सुन लेंगे। आई एम रियली सॉरी भाई। अंदर जाओ तुम दोनों, जाओ। कुमरो, माँ आप ये क्या करें? रखिए इसे, रखिए इसे। मैं हाथ नहीं मेरा लगाऊंगी। यकीन करिए, जुए से कमाए हुए पैसे मैं घर में नहीं ला रहा हूँ। पता रखिए नहीं इसे। तुम्हारी किस बात पर यकीन करूं, किस पर नहीं। बताओ मुझे, तुम्हारा हर एक शब्द, हर एक कसम, पता नहीं उनमें कितनी सच्चाई सिर्फ है। पैसे वाले लोग वहाँ आते हैं और मैं उस पैसे को मोहल्ले में बांट देता हूँ। गलत तरीके से अमीरों से पैसा कमाकर उसे गरीबों में बांटना सही काम है? मैं जबरदस्ती किसी से जुआ नहीं खिलवाता। हर कोई वहाँ अपने मन से खेलने आता है। हाँ, आज एक छोटा सा हादसा हो गया और मैं उसकी तह तक जाऊंगा। फिर क्या होगा? जब तुम तह तक पहुंच जाओगे उसके बाद क्या होगा? तुम्हें गुनाहगार मिल गया, फिर क्या होगा? सुनिए माँ, मैं आपको और आपके बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा, इतना तो भरोसा करती है ना आप? इतने सालों से जो भरोसा मैं रखती आई हूँ वो टूटता नजर आ रहा है। जितना एक इंसान किसी पर भरोसा कर सकता है उतना भरोसा मैं तुम पर करती हूँ, लेकिन लगता नहीं तुम उस पर खरे उतरोगे। माँ ऐसे मत कहिए, मुझे दुख होता है। रुक जाइए माँ। तुम हमें इस मोहल्ले में लेकर आए थे बेटा। तुमने कहा तुम्हें ये सब उस कमीने बहराम की वजह से करना पड़ रहा है। मैंने बिना कोई सवाल किए तुम्हारी हर बात मानी। तुम्हें तुम्हारे इस हथियार के साथ कबूल किया मैंने। चलो मान लेते हैं पहले जो कुछ हुआ बहराम की वजह से हुआ, लेकिन आज जो हुआ उसका क्या? कौन से गुंडे की गोली ने उस बेचारी लड़की के पैर पर जख्म दिया? बताओ किसका आदमी था वो? कान खोलकर सुन लो, कल से मैं इस घर से अपना सर नीचे करके निकलूंगी और तब तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक तुम ऐसे लोगों से अपना वास्ता तोड़ नहीं देते। इसके बाद तुम्हें जो करना है कर सकते हो। कम ऑन, और मारो मारो। भाई भाई, क्या हुआ? कहाँ से शुरू करूं जिहान? सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। मुझे बताओ, फरमान के बारे में कुछ पता चला? चल जाएगा। और नीलामी में एंट्री का क्या? बस एक कॉल का इंतजार है, फिर हो जाएगा। जिहान, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। उसने मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया है। इतने सालों के बाद मुझे मेरा परिवार वापस मिला है, पर उसे संभाल नहीं पा रहा हूँ। कुछ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहे हैं हम? और कहाँ जा सकते हैं? वहीं गए होंगे।
ये जगह ठीक है, शानदार है। मैं चाहता हूँ आंखें खोलते ही डीला सबसे पहले ये देखे। ठीक है डॉक्टर, बढ़िया। बेटा बुरा न मानो तो मैं सोने जा रही हूँ, सर दुख रहा है। हाँ, आपको आराम करना चाहिए। माँ, मैंने भाई को मुश्किल में डालने के लिए वो सब नहीं किया। मैं बस चाहती थी कि वो इस सब से बाहर आ जाए। कुमरू बेटा, मुझे आराम करना है, तुम जाओ। जरूर और कोई बात है माँ, सिर्फ भाई ही इस उदासी की वजह नहीं है। और जो वो औरत आई थी उसकी वजह से आप टूट सी गई हैं। उस खत में क्या लिखा था माँ? मुझे बताइए ना। वही पुरानी बात, तुम्हारा बेटा बहराम अदीबार का पोता है। ये तुम्हारे पति का खत है। जो बात हम जानते हैं, जिसने हमें बर्बाद कर दिया। आप झूठ बोल रही हैं। कुमरू, बात करते वक्त आपकी आवाज कांप रही है और आप अपने पैर हिला रही हैं। मेरी बात सुनो कुमरू, मेरे सामने अपनी ये जांच पड़ताल मत किया करो। मेरे पैरों में दर्द है। जाओ तुम कुमरू, जाओ यहाँ से। मैं वैसे भी ऑफिस जा रही हूँ, अब सो जाइए। ध्यान रखना। क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं?
मैं नहीं भाग रही, तुम ही हो जो मेरा पीछा कर रहे हो। लेकिन तुम भाग रही हो, वो भी इतनी तेज भाग रही हो कि हवा पीछे छूटे जा रही है। देखो, मैं नहीं भाग रही, तुम्हारे सामने खड़ी हूं, बोलो जो कहना है। मुझे देखते ही तुम मुझसे दूर भागने लगती हो डिला, लेकिन हमारी यादें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्या कहा? मैं यादों से जुड़ी हुई हूं? यहां क्यों आई हो डिला, वो भी इस पेड़ के नीचे? खुद को बेवकूफ बनाना बंद करो। ईगो की वजह से बोलोगी नहीं ना? क्या नहीं कहूंगी ईगो की वजह से? अपने दिल से लड़ते लड़ते तुम अब थक चुकी हो। तुम्हारा दिमाग कहता है कि कुसकुन से प्यार मत करो, लेकिन ये दिल बस कुसकुन के लिए ही धड़कता है। मेरी शादी होने वाली है कुसकुन। तो मुझे बस एक वजह बताओ डेला, बस एक वजह, उस फरमान को चुनने की। तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती मैं। उस आदमी को चाहने की एक वजह तक तो बता नहीं पा रही हूं, क्योंकि बताने जैसा कुछ है ही नहीं। सच में जानना चाहते हो तो सुनो। फरमान ने मेरी जिंदगी बचाई। वाह, मुझे प्रोटेक्ट किया। अच्छा? हाँ, मुझे बचाया, छुपा कर रखा, सुरक्षित रखा। फरमान की वजह से आज मैं जिंदा हूं। वो पल जब कोई मुझे मेरी जिंदगी नहीं दे सकता था, जब मैं खुद से हार मान चुकी थी, अपनी इस अंधेरी जिंदगी से थक चुकी थी, पूरी तरह बर्बाद हो गई थी, तब फरमान ने मुझे जिंदा रखा। तुमरो, अरे वाह, तुम जिंदा हो। मौत को चकमा देना हमारा हुनर है। किसी ट्रक के पीछे लिखा था। हाँ, वैसे ये अच्छी लाइन है ना, किसी को पढ़कर बहुत मजा आएगा। क्या ध्यान, तुम्हारी सोच के बारे में जानकर मुझे बड़ा अजीब लगता है, पता है? क्या बात है, इतनी नाराज क्यों लग रही हो तुम? वैसे ये नाराजगी भी तुम पर बहुत ज्यादा सूट करती है। मैं गुस्सा हूँ जियान, गुस्सा हूँ। दिमाग खराब हो रहा है मेरा, समझ गए तुम? भले मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी ये जुर्म की दुनिया, ये हथियार भाई के साथ लोगों के खिलाफ जाल बिछाना, मुझे इससे नफरत है, समझे तुम? देखो, तुम ऐसी बातें मत करो मुझसे। बाय जिहान, बाद में बात करेंगे, मेरे पास बहस करने की ताकत नहीं है, सच में। रेजो भाई, चलिए। इस वक्त कहाँ जा रही हो? रेजो, क्योंकि मैंने बहराम के लोगों के बारे में कुदरत को बताया, तब से उसके आदमी मेरे पीछे पड़े हुए थे। मुझे मारने की कोशिश की उन्होंने। अगर फरमान नहीं होता तो मैं आज जिंदा नहीं होती। मेरा अंत भी कुदरत जैसा ही होता, कत्ल करके एक्सीडेंट का नाम दे दिया जाता। तो तुम उसका एहसान चुकाने के लिए उसके साथ हो ना, इसलिए उससे शादी करने जा रही हो। जानते हो मैं यहाँ क्यों आती हूँ?
हाँ, शायद थोड़ा बहुत। अच्छा, ये पेड़ एक याद जैसा है। जब मैं बच्ची थी और जब भी लंदन से यहां वापस आती थी, पता नहीं क्यों यादें खींच लाती थी यहां पर। मेरी याद, तुम्हारी याद, माँ की याद, पापा की याद। लेकिन अब यादों की बजाय लगता है किसी पुराने दोस्त से मिलने आई हूं यहां। जानते हो, यहां आकर अब माँ की याद नहीं आती, ना ही पापा की, ना बचपन की, ना मेरे सपने या जो मैंने गलतियां की, ना ही तुम्हारे। किसी का ख्याल नहीं आता। मैं यहां आती हूं और इस पेड़ को देखती हूं जिसने मेरी इतनी यादें संभाल कर रखी। मैं बस खुश हूं कि जब भी यहां आती हूं ये मुझे यहीं पर मिलता है। मेरे दर्द को कम करता है, मेरी बात सुनता है, मुझे समझता है। डिला, तुम ये सब क्या कह रही हो? फिर से तुम असली मुद्दे से भटक रही हो। तुम्हें आता भी है किसी रिश्ते या इंसान को अहमियत देना? मुझे आता है। तुम कभी मेरी अहमियत नहीं समझ पाए, लेकिन मैंने फरमान में मेरे लिए अहमियत देखी है। मुझे पता है किसी के लिए बेकार कोशिशें करना क्या होता है कुसकुन। इसीलिए मैं फरमान से शादी कर रही हूं। मेरे लिए इतनी वजह काफी है। यही तुम्हारी गलतफहमी है। शादी के दिन से पहले मैं ये साबित कर दूंगा कि वो आदमी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। फिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। फिर तुम जानोगी कि तुमने अपना वक्त बर्बाद किया। तब आएगा असली मजा। सही कहा ना दोस्त? मैं थक चुकी हूँ और नहीं जीना अब नहीं जीना मुझे।
मैं थक चुकी नहीं 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 नहीं। घुसखोर। आई एम सॉरी। इसे देखकर यह उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हें कुसगुन की याद आ जाएगी। आप कौन? छोड़ो ये बात, बस ये जान लो कि तुम पूरी तरह सेफ हो। मेरा भाई? वो भी सेफ है। बचपन में तुम इस पेड़ के पास जाती थी। मैं चाहता था कि तुम आंखें खोलते ही सबसे पहले इसे देखो। मैंने सोचा इस तरह तुम सुरक्षित महसूस करोगी। मैं मरी नहीं। मुश्किलों के बावजूद जिंदगी खूबसूरत है, इसे जीना चाहिए। कौन हो तुम? अब से तुम जो चाहती हो वही हूं। राजू, कहाँ छोड़कर आए कमरों को? इसके ऑफिस, नाइट शिफ्ट है शायद। अच्छा, शुक्रिया। अली को काफी देर हो गई आने में। काम में फंसे होंगे। क्या तुम दोनों ने कभी एक दूसरे से प्यार किया? करतार, कैसी हो? ठीक। मैं तो बस सोने जा रही थी। मैं भी बस गुड नाइट कहने आया हूँ। तुम आए हो मतलब? मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं सही कमरे के सामने खड़ा हूँ। बिल्कुल सही कमरा। तुम ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अली ने देख लिया तो? मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी वजह से ही मुझे अब तक हिम्मत मिलती रही है। जब मैं जेल में था, तुमने एक सच्चे दोस्त की तरह मेरा साथ दिया। पूरी रात ऐसे ही बातें करने वाले हो क्या? अगर तुम इसी वक्त यहाँ नहीं आई तो मैं यही बोलता रहूंगा, लेकिन अगर आ गई तो ज्यादा बात नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आती हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए। हाँ, ठीक है। तुम फटाफट पीछे की तरफ जाओ, मैं अभी आती हूँ। ठीक है? शमेन, मैं गाड़ी देखकर आती हूँ। गार्ड का कॉल था, हेडलाइट्स ऑन रह गई हैं। अच्छा, सच में? बुरा हुआ।
इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया तुमने? पता नहीं, ऐसा कुछ मैंने पहली बार किया है। तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। पर अब मुझे अंदर जाना चाहिए। ठीक है। ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है? खोलकर देखो। तुमसे बात करना मैं बहुत मिस करता हूँ। और मैंने तुम्हारे हाथों की चाय मिस की। थैंक यू सो मच। अब तुम्हें जाना चाहिए। बाय। क्या तुम्हें इस नेसे के बारे में और कुछ भी पता है, या फिर उस कोरोग्लू फैमिली के बारे में? पसंद करने लगी हो मुझे? ओह, तुम क्या खुद को इतने अट्रैक्टिव समझते हो कि मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचूंगी? हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, हैंडसम बॉय। इसका मतलब तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं? फिर से गलत सिग्नल पकड़ा। तुम्हें तो ओवर कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है? खड़ी हो जाओ। किस लिए? एक गेम खेलते हैं। अब मेरी आंखों में देखो। ये गेम है? हाँ बिल्कुल। क्या? हाँ, देखते हैं कौन पहले पल के झपकाता है। क्या बकवास गेम है। शर्मा रही हो ना? मैं हारा नहीं हूँ। हाँ, तुम्हें पता नहीं तुमने किससे पंगा लिया है। हाँ दोबारा खेलेंगे। वो देखा जाएगा, ठीक है? हेलो,
ओके ठीक है, मैं देखता हूँ। ये कुमरुजा विजय के लिए है, उन्हें दे देना। डर गया था, मैं डर गया था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। अपना हाथ दो। आंखें बंद करने के लिए तो नहीं कहोगी ना? क्या तुम मुझे पूरा पेड़ दे रही हो? शायद हाँ। क्या हम इस वक्त बस यूं ही बैठे रहे बिना कोई भी बातें किए? कुछ तुम अब तक सोई नहीं? ऐसे घूमना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मेरा हाथ पकड़ो, धीरे, संभाल कर, संभाल कर। अच्छा, धीरे, आराम से, आराम से। बैठो, अपने पैर ऊपर करो। हाँ। शाबाश। हाँ। शुक्रिया, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हें ये सब मेरे लिए करना पड़ रहा है। ऐसा मत कहो। अगर किसी को बुरा लगना चाहिए तो वो मैं हूं। मेरे किए का बोझ अपने सर पे मत लो गुनिश। काश ये मुमकिन होता। काश मैं तुम्हारा बोझ थोड़ा बांट पाती। मैं जानती हूँ कि एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ मोहल्ला है, और फिर कंपनी का भी इतना सारा काम है, बच्चों को भी संभालना है। तुमने तो सूरज का रूप ही बता दिया। उसकी कितनी किरणें हैं जो हमेशा सब पर फैलती रहती हैं। इसलिए जब तुमने मेरी प्रॉब्लम्स बताई, मुझे सूरज की याद आ गई। पहली बार कोई मेरे नाम का सही मतलब बता रहा है। पता है, बचपन में मैं साइन या अपना नाम लिखने के बजाय सूरज बनाती थी, एग्जाम पेपर में भी। अच्छा, मैं बचपन में कभी भी सूरज बना नहीं पाता था, और जब किरणें बनाने की बारी आती तब मैं टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बनाता, लेकिन फिर डिला गई। मेरा मतलब मेरी दोस्त आती थी, उसने सूरज बनाने में मेरी मदद की, पर मैं सूरज बना नहीं पाया, कभी नहीं।
तुम ठीक तो ना? गुड। चलो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध ले आता हूँ। सच में ले आओगे? बिल्कुल। तुम आराम करो, मैं अभी आया।